हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2021-23 में नामांकन में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। नामांकन का सारा नियम ही बदल गया है। अब छात्रों को नामांकन के लिए देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप इस बार यानी कि 2020 बैच में अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो नया सत्र से आप सभी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और मिनिमम मार्क्स से पास आउट होना पड़ेगा, तभी आप डीएलएड के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आप योग्य हो पाएंगे। साथ ही साथ फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है, क्या क्या एग्ज़ाम का डिटेल है, साथ ही साथ जब आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो कितना आप सभी को फी लगने वाला है, सारी जानकारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2020 से 22 में ही नामांकन ले लें, जिससे कि आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम न देना पड़े, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेजों में पता कीजिए। जहां भी सीट खाली है उस कॉलेज में एडमिशन ले ही लीजिए। ज़्यादा सोचिएगा तो आप सभी को अगले साल भी एडमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आने वाली है। या फिर अगर आप मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं पटना के प्राइवेट कॉलेजों में, तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। उसमें हम सारी जानकारी दिए हैं कि कैसे आप सभी का एडमिशन होगा, कितना आप सभी को टोटल फी लगेगा, साथ ही साथ क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी उस वीडियो में दिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देख करके आप हमें मैसेज कीजिए और डायरेक्ट इस बार एडमिशन ले ही लीजिए पटना के प्राइवेट कॉलेजों में। कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं एडमिशन के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में डिटेल में जानकारी लेने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है koshistudy.com। कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक लिंक मिलेगा, बिहार डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021-23 ओवरव्यू। चाहे तो आप नीचे न्यू अपडेट में आएंगे तो यहाँ पर भी आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा बिहार डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021-23 के लिए। तो इस ओवरव्यू वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर हम सारी जानकारी मेंशन किए हैं, कितना कोर्स फी लगेगा, क्या क्या रहने वाला है, सारी जानकारी यहाँ पर आप सभी को दे दी गई है। आप चाहे तो यहाँ पर इसे रीड करके एक एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सभी को कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में इस जानकारी को दें। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। जो बिहार डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि 2020 बैच में नामांकन के लिए जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए, उस एडवर्टीजमेंट को हम यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात आप इस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। अगर आप इस नोटिस को पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है एंट्रेंस एग्जाम 2020 बैच में नामांकन के लिए ही लागू होने वाला था, लेकिन कोरोना काल में जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं लिया जा सका, जिसके कारण इस बार डायरेक्ट ही एडमिशन हुआ है। यानी कि मैट्रिक इंटर मार्क्स के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की गई और एडमिशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। लेकिन इस बार से वो सारी वजह नहीं है आने वाला। तो 21-23 में नामांकन के लिए अब आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो उसके संबंध में ये डिटेल्स में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा और एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त अंक के आधार पर आप सभी का मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसी मेधा सूची के अनुसार छात्रों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या योग्यता है जो कि आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो इंटर में कम से कम आप सभी को 50% अंक होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि या फिर निःशक्त के लिए आहारता में 5% की छूट दी जाएगी। उम्र सीमा की बात करें तो आप सभी को, यानी कि यहाँ पर 2020 है
तो यहाँ पर अब आप सभी को 2021 मान करके चलना है, यानी कि 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए 17 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, जिस तरह से जो है अलग अलग कैटेगरी को आरक्षण दी जाएगी। इसके बाद आवेदन करने की तिथि, यानी कि 2021-23 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। जल्द ही आप सभी को, यानी कि मार्च लास्ट तक में आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो उस फॉर्म को भी भर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो सारी प्रक्रिया बताई गई है। आगे बात कर लेते हैं कि आप सभी का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है वो किस तरह से होगा। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप सभी का OMR सीट पर होगा, जैसे कि मैट्रिक इंटर का OMR सीट दिया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। तो सेम उसी टाइप से आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा और OMR सीट मिलेगा, जिसमें कि आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में शामिल होंगे सभी का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद परीक्षा शुल्क की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए जो भी अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उसके बाद BC EBC है, उनको 960 रुपया लगेगा। उसके बाद SC ST और जो भी विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 760 रुपया लगेगा। आगे बात करें प्रवेश परीक्षा के लिए टोटल कितना समय दिया जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 150 मिनट का एग्जाम होगा, यानी कि 2.5 घंटे आप सभी को मिलेंगे। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सिलेबस क्या क्या है इसको समझ लीजिए। अगर आपका इंटर में उर्दू है तो आप यहाँ पर उर्दू रखेंगे। अगर आपका इंटर में आर्ट्स या कॉमर्स है तो आप सभी को हिंदी का एग्ज़ाम देना होगा, तो जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। इसके बाद जनरल इंग्लिश जो कि आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। इसके बाद मैथमेटिक्स जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। इसके बाद साइंस मैट्रिक स्टैंडर्ड, उसके बाद सोशल स्टडीज़ यानी कि सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन, ये भी आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहेगा, पूछेगा। इसके बाद आप सभी को छठा सब्जेक्ट जो है वो है रीजनिंग। रीजनिंग आप सभी से पूछे जाएंगी, यानी कि लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग ये आप सभी से पूछे जाएंगे। अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आपका उर्दू या फिर हिंदी का एग्ज़ाम होगा तो इसमें प्रश्नों की संख्या 30 होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, तो टोटल 90 मार्क्स का आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन टोटल 90 मार्क्स, साइंस में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, उसके बाद सोशल स्टडीज़ में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, उसके बाद अंग्रेजी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 75 मार्क के होंगे। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 75 अंक के होंगे। इस तरह से टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 150 मिनट भी आपको मिलेंगे और टोटल मार्क्स की बात करें तो 450 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। अगर एक सही होता है तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा और एक अगर गलत होता है तो यहाँ पर 1 अंक जो है आपका माइनस हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जो है आप सभी का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, जो भी डिटेल है यानी कि पर्सनल डिटेल आप सभी को लगेंगे। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट लगेगा। 1 जनवरी 2021 को आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ 12th पास आउट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप छूट वाले कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का भी छूट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे उसी से संबंधित टोटल जानकारी दी गई है, तो हम कोशिश किए हैं कि इस वीडियो में सारी डिटेल आप सभी को बताएं। अब बात कर लेते हैं कोर्स फी का। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपका पर ईयर 11,500 रुपया आपको लगेगा, यानी कि सालाना फ़ी आप सभी को मात्र 11,500 रुपया लगेगा और दूसरे वर्ष का भी इतना ही लगेगा। इस तरह से आपका 23,000 में आपका DLED जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसको करने के बाद आप जो है
टीटी का फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर जाते हैं तो आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर बनने योग्य हो जाएंगे। साथ में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बाद अगर मान लेते हैं कि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो प्राइवेट कॉलेज का अपना ही मनमाना फ़ी चलता है, तो आपको 1 लाख के आसपास जो है प्राइवेट कॉलेज से फ़ी लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सत्र 2020-22 में नामांकन ले लें, जिससे कि आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी ना करना पड़े, उतना वेट भी ना करना पड़े और 1 साल आपका बर्बाद भी ना हो, तो आप मेरे थ्रू जो है पटना के प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इच्छुक हैं कि सत्र 2020-22 में नामांकन ले, डायरेक्ट एडमिशन ले, जिससे कि आप सभी को इन सब झंझट में उलझना न पड़े, तो आप इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। अगर आपका और भी कोई क्वेरीज है इसके संबंध में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे उस पर हम एक अलग से वीडियो ला दें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जाते जाते लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।